ही सब कुछ है। उस प्रेम में मिट जाओ। जब प्रेम उत्पन्न होगा सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ति भी प्रकट हो जाएगी और सच्चा ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। उस दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में निरंतर गुरु महाराज का ध्यान करो, गुरु महाराज का स्मरण करो, गुरु महाराज की निष्कपट निष्काम सेवा करो। उसमें जो हम हैं वो भूल के समान, स्वामी जी को खाली का खाली नहीं और बढ़े शरण छूटा है, पाखंडी है, जिसका मन निर्मल नहीं है, वो गुरु महाराज को देख भी नहीं सकता, पहचान भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता। प्रेम से मीठा कुछ नहीं, प्रेम अमृत से महान, अमृत पीकर फिर मरे, प्रेम ब्रह्म रस जान। प्रेम से मीठा जगत में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। प्रेम तो अमृत से भी महान, अमृत पीकर देवता मर जाते, परंतु जो प्रेम है वो तो ब्रह्म रस है। प्रेम से जगत जीत भई, प्रेम से काल बस होय, प्रेम से प्रभु प्रसन्न भई, प्रेम से आनंद भई। प्रेम है संपूर्ण जगत को जीत जाए, प्रेम से ही काल भी प्रसन्न हो जाए, प्रेम से परमात्मा प्रसन्न हो जाते, प्रेम से ही आनंद की प्राप्ति होती। प्रभु प्रेम के आधीन है, प्रेम से प्रकट होई, प्रेम बिन जीवन घोरा रहा, जन्म के परमात्मा जो है प्रेम के आदि। गुरु महाराज प्रेम से ही प्राप्त होती, प्रेम से ही प्रकट होती। प्रेम के बिना ये सारा जीवन पूरा का पूरा जन्म ले सकते, सारे जन्म नष्ट हो जाए। तो ये सज्जनों, प्रेम प्राप्त हो गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। जन्म जन्म से भटका जग में, कब तक तू भटकाएगा, तेरी आशा होगी न पूरी, कब तक संसार में भटकाए। आखिर तो कब तक भटकाएगा? तेरी जो आशा है, इच्छा है, वो कभी पूरी नहीं होगी। आखिर तो कब तक सिर भटकाएगा? आखिर इस संसार में सदा तो नहीं रहना, जानना तो जरूरी है। इसलिए कर्मों को करता है, अपने मन को आत्मा में लगाए रखते, इंद्रियों से जो स्वाभाविक कर्म बनते हैं उन्हें करता है। अब उससे सिद्धि मिले या उसमें जिसको समर्थता में हो जाते यही योग। और किसी का संग मत कर, क्योंकि जब निरंतर तू सब कुछ को आत्मरूप देखेगा तो दूसरे का संग नहीं। इसलिए संपूर्ण कर्मों को करता है, चित्त को आत्मा में लगा के रख, निरंतर आत्मचिंतन, आत्माध्यात्म में रख, गुरु की आज्ञा का पालन करते, गुरु महाराज को पसंद करते, गुरु की वाणी का बारंबार विचार करते, उस पर चलते, अपने जीवन को दूसरे का घात नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, कुछ ऐसी कमाई नहीं करते जिससे दूसरों का हानि हो। जहाँ तक हो सके दूसरों की सेवा करते हैं, अंधों को राह दिखाते हैं, चरणों की लाठी बन जाते हैं, बेसहारा को सहारा देते हैं, बीमार का उपचार कराते हैं। सबको हम आत्मरूप में देखते हैं और इसी कर्म को पूजा मानते हैं। जीवात्मा की सेवा ही परमात्मा की उपासना है। संपूर्ण संसार को और संपूर्ण जगत जीव, जीव, नवचर जीव
जितने भी प्राणी पदार्थ सबको ईश्वर के रूप में, सबके साथ प्रेम करो, सबको अपना मानो, यथाशक्ति जहां तक हो सके दूसरों की सेवा करो। यदि ऐसा होगा तो हमारे सारे राग में काम क्रोध मद लोभ मोह आत्मा में लीन हो जाएंगे और सर्वत्र आत्म तत्व ही प्रतीति में आएगा। इसी का नाम आत्म साक्षात्कार है। तो हम शुद्ध हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। यही जीवन का सत्य सार। सारी कमाई यही है। जिसने यह कमाई नहीं करी वो जन्म जन्म पछताता है, 84 लाख योनियों में चक्कर खाता है, वो जन्म का दुख और मरण का दुख प्राप्त करता है। इसलिए अजर अमर जो आत्मा है, जो अविनाशी तत्व है, जो परम स्वतंत्र है, उसकी उपासना करनी चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, उसमें ही मन को लगाना चाहिए। त्रिलोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका स्मरण किया जाए, जिसकी आसक्ति की जाए, जिसका भजन किया जाए। अगर कुछ है तो एक आत्मा, एक आत्मा, एक आत्म ब्रह्म, जिसका भजन करना ही योग्य, जिसके लिए कठोर कर्म करना ही योग्य, जिसके लिए कष्ट सहना ही योग्य। आत्म प्राप्ति के लिए जितने प्रकार के कष्ट सहे जाते हैं, यत्न किए जाते हैं, उसका नाम ही तप है। सर्वत्र आत्म तत्व को देखना, सब में सम रूप को समान व्यवहार करना ही क्या है। एकमात्र आत्मा के सिवाय अन्य कुछ न देखना और कुछ न जानना ही विराट है। और इससे विवेक जानता है, बिना सत्संग विवेक न होई और राम कृपा सुधर न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जानता और प्रभु की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। और सत्संग से जब विवेक जाता है तो सारा साल करते हैं, सार वस्तु क्या है और असार क्या है। फिर हम सार को ग्रहण करते हैं और असार का त्याग करते हैं। सत्य वस्तु की प्राप्ति करते हैं और असत्य वस्तु का त्याग करते हैं। और ये होता है कि ना सत्य का अनुभव होता है न असत्य का। जिसे हम सत्य कहते हैं वहां भी आत्मराम होता है, और जिसे हम असत्य कहते हैं वहां भी आत्मराम होता है। पहले सारे सार का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए, और जब सारे सार का ठीक ठीक ज्ञान हुआ तब हम सार को ग्रहण करते हैं। सार को ग्रहण करने से ब्रह्ममय दृष्टि हो जाती है। ब्रह्म दृष्टि से संसार में जिसे हम बुरा बता देते हैं वो अच्छा ऊंचा नीचा कहते हैं, सत असत कहते हैं, वो सब शांत हो जाता है। संतोष प्रमोदाभ सत्संग प्रमम धनम विचार प्रमो ज्ञान समम च प्रमम सुखम। संतोष से बड़ा त्रिलोक में कोई लाभ नहीं। यदि संतोष की प्राप्ति हुई तो सब कुछ मिल जाएगा, हम गिरफ्त हो जाएंगे। सत्संग प्रमम धनम, यदि नित्य सत्संग प्राप्त हो रहा है तो इससे बड़ा कौन धन हो सकता है। विचार प्रमो ज्ञान, सब विचार जाग गया, विवेक जाग गया तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। समम च प्रमम सुखम, यदि समता आ गई, सब कुछ ऊंचा नीचा छोटा बड़ा भला बुरा सत्य मिथ्या पाप पुण्य धर्म अधर्म ये द्वेष बुद्धि नष्ट हो गई और केवल एकमात्र आत्म तत्व ही सर्वत्र व्याप्त दिखाई दे रहा है। वही भासता है, केवल सबको समरूप में देख सकता है, समदर्शन हो सकता है। तो फिर और क्या बात कहता है। इसी का नाम मोक्ष मुक्ति। वहां शून्य हो चुका है, वहां उसका मन जो है आत्मा में लीन हो चुका है। और यही परमानंदमय, यही जीव का अपना ऐश्वर्य है, जीव का अपना आप है। अगर यही मोक्ष के चार द्वार है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्गव सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न देख पर मोक्ष। बड़े भाग्य से मनुष्य देह में थी और जो देवता है, देवता कैसे बनते हैं? जब हम जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सदा व्रत करते हैं, उपकार करते हैं, दान करते हैं और सेवा करते हैं, तो उससे जो है देव योनि प्राप्त और वहां संपूर्ण प्रकार के सुख, उन सुखों को भोगते हैं। परंतु देव योनि जो है वो भोग नहीं है, और जो पशु योनि है वो भी भोग नहीं। देवता कुछ भी
भी हम उपकार के कर्म करेंगे उससे उसे पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए देवता विचार करते हैं कि जब हम मनुष्य थे, यदि हम तब आत्मचिंतन करते, आत्मज्ञान की प्राप्ति करते, हम शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते। परंतु हमने वो कर्म किया है जिससे हम केवल देवता बन सकते। इसलिए वो कहते धन्य हो मानुष को जगह। सदग्रंथों में देवताओं ने गायन किया है कि मनुष्य देव महान है, क्योंकि मनुष्य जो है अपने प्राप्त कर्मों को भोगता है और जो संचित कर्म है उनको नष्ट कर देता है और क्रियामाना के द्वारा अपना यथोग और परलोक दोनों बना देता है। इसलिए मनुष्य चाहे तो मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है और देवता मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकता। सुनिए पुण्य निमित्त लोकावसर की, जब उसका पुण्य क्षीण होगा फिर वो मृत्यु लोक में आएगा और अनेक योनियों में भ्रमण करेगा। इसलिए देवियों ने श्रेष्ठ वह है जो आत्म तत्व का ज्ञाता है, जो आत्मज्ञान से संपन्न, जिसमें केवल आत्मा के सिवा और कुछ नहीं भागा, जो निरंतर आत्मा में लीन रहता है, आत्मा का ही चिंतन करता है, आत्मा को ही देखता है, आत्मा को ही सुनता है, आत्मा को ही चखता है, आत्मा को ही सुनता है, आत्मा का ही स्पर्श करता है, आत्मा में ही विचरण करता है, आत्मा की ही पूजा करता है, आत्मा में ही आत्मा को कर लिए जाता है। आत्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं। आत्मा सर्वशक्तिमान है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है आत्मा का एक प्रकार है। यह आत्मा का चमत्कार, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ अनुभव में आ रहा है, ये सर्व आत्मा का ही प्रकाश है। यह सब नाम रूप और संपूर्ण प्राणी पदार्थ आत्म रूप में व्यक्त है। आत्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं। ये भी जो है आत्मदृष्टि है। यह आत्मदृष्टि जब गुरु कृपा से प्राप्त होती है तो सब दुखों का नाश हो जाता है, संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है, जीव कृत्य और धन्य धन्य हो जाता है। फिर उसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। तो यह सज्जनों, गुरु की आज्ञा का पालन करने, गुरु की बताई हुई युक्ति से बड़ी श्रद्धा और लगन से उत्साह के साथ जब हम यत्न करते हैं तो उस अक्षर पद को प्राप्त करते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में दुर्लभ है। एकता, शांति और जो हमारे अद्वैत स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, वो सर्वत्र व्याप्त है। जो सर्वत्र व्याप्त है वो सब में वही है, वो दिखी जा रहा है। सब कुछ वही है, सब में वही है। और जब सब में वही है तो न तो कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई बुरा है, न कोई भला है, न कोई महान है, न कोई तुच्छ है। अगर है तो सर्व ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं। ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, सर्वाधार है, सर्वनियंता है, सर्वेश्वर है, सर्वरूप है। ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। ये दृढ़ धारणा करो, मन में दृढ़ता से धारण करो, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं। इंद्रियां स्वाभाविक अपने विषयों की ओर दौड़ रही है, गुणों में गुण बरत रहे हैं। इंद्रियों का स्वभाव स्वाभाविक ही कर्म करना है और वो जो कर्म है वो भी ब्रह्म रूप है। हमारा जागना, हमारा सोना, हमारा कर्म, हमारा चलना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा जागना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा व्यवहार, हमारा सोचना, हमारा विचारना, सब कुछ ब्रह्म में ही हो जाना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो जीते जी हम जीवन मुक्त हो जाएंगे और गवाही दे सकेंगे कि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, हम अदर अमर हैं, हम मरणशील नहीं, हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती, हम परमानंद में निमग्न हैं, हमें अक्षय शांति प्राप्त है, हम शुद्ध हैं, मुक्त हैं और ये सज्जनों जीते जी मुक्ति प्राप्त होती है। मोक्ष जो है जीवन में ही प्राप्त होता है। जो मर के मुक्ति कहते हैं वो मूर्ख है, मर के कभी मुक्ति नहीं होती। जिसने जीते जी सब कुछ उपलब्ध कर दिया वो सुखी हो जाता है। जो सोचता है अगले जन्म में प्राप्त करूंगा वो मूर्ख है। अगले जन्म में कुछ प्राप्त होगा कि नहीं किसने जाना।
किसने देखा? जो कुछ प्राप्त करना है, जो कुछ उपलब्धि करनी है, वो यही करनी है, यही उपलब्धि होनी चाहिए, यही प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें कठोर से कठोर प्रयत्न करना पड़े तो इच्छा जाना नहीं चाहिए। कितने विघ्न क्यों ना हो जाए, कितने उत्पाद क्यों ना हो जाए, कितनी परेशानी क्यों ना मिल जाए, परंतु उसकी ओर ध्यान न देकर के केवल आत्मचिंतन करना चाहिए। अत्यंत श्रद्धा, अत्यंत भक्ति, अत्यंत प्रीति, अत्यंत निष्ठा, अत्यंत उत्साह के साथ निरंतर आत्माभ्यास में लगे रहना चाहिए। गुरु महाराज की दया और कृपा से सब कुछ उपलब्ध होता है। इसलिए गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु महाराज का स्मरण करना चाहिए, गुरु महाराज की लीला का वर्णन करना चाहिए। बस फिर सब कुछ उपलब्ध हो जाए, उसके बाद कुछ उपलब्ध करना शेष नहीं जाता। आत्मा में है मन लागा, चौरासी में न जाए सके रे। आत्मा में है मन लागा, सब जग बैरी, कोई जो उसका पाल न पाता कर सके रे। आत्मा में है मन लागा, उसका मन आत्मा में लगा और 84 में कभी नहीं जाएगा और सारा संसार उसका पैरी हो जाए तो भी उसका पाल पालना नहीं कर सकते। काम क्रोध भयंकर, नहीं उसका कुछ बिगाड़ सके रे। राहु की शनि मंगल, उसका कुछ भी न कर सके रे। आत्मा में है मन लागा, इसका मन आत्मा में समन कर रहा है। उसे राहु केतु शनि मंगल किसी का भय नहीं, न भूत का भय, न प्रेत का, न यक्ष का, न राक्षस का, क्योंकि ये सब उसको देख के डरते हैं और खाते हैं। और देवदूत भी दूर से ही भाग जाता है, उसके पास आ ही नहीं सकता, माया मोह उसको नहीं जाता, वो तो आनंद मगन हो जाता। आत्मा में है मन लागा, 84 में न जाए सके रे। आत्मा में है मन लागा, ब्रह्म पूर्ण है सब माये, उसका है सर्वत्र नजारा। चांद सूरज तारा मंडल, भूमि पर्वत सागर पारा। ब्रह्म पूर्ण है सब माये, ब्रह्म सब में सब जगह परिपूर्ण और सर्वत्र उसी का नजारा है। चांद सूरज तारा मंडल सब संपूर्ण ग्रह उपग्रह मालाएं, भूमि पर्वत सागर सर्वत्र एकमात्र ब्रह्म है। जहाँ भी देखो उसी का उजाला है। वो ऊपर भी है, नीचे भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, वो जल में भी है, वो थल में भी है, सर्वत्र है। उस परिपूर्ण ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसका ही भजन करना चाहिए, उसका ही स्मरण करना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी में सो जाओ और उसी में जीवन चक्र को देखो, क्योंकि ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ है नहीं। स्वरूप अपना परम पद को पाएगा, मथुरा काशी तीर्थ फिरे तो नहीं आनंद को पाएगा। ये तेरा स्वरूप है, चाहे कसम मान, चाहे तो नाना प्रकार के भेष बना, जब कर ले तब कर ले, जो कर ले, परंतु तेरा अनुभव नहीं जाएगा। हिमालय में जाके चल, जंगल में घूम, गुफा में बैठ, परंतु निजानंद को नहीं पाएगा। जब तक सदगुरु की शरण नहीं गई, जब तो सदगुरु की शरण में जाएगा तो तुझे भेद मिल जाएगा। और संतों का समागम करेगा, उन्हें स्वरूप को जाने का चिंतन त्याग, विद्या परमों में मत पर भूल जाए संसार, भूल जाए स्थिति को, भूल जाए
तुझे इस मोह को, माया को, काम क्रोध मद लोभ को, इससे तो तेरे बैरी, इन्होंने ही तुझे सदा दुखी किया। इस मन को चिता, इस मन को चिता, ये मन जब चेतेगा, ये मन जब चेतन होगा तो ये आत्मा में रमण करेगा। जब आत्मा में रमण करेगा तो सारे दुखों से छूट जाएगा, जन्म से भी छूट जाएगा। बार बार जो जन्म लिया जाता है तो मरण से भी छूट जाएगा। जो जीव बार बार जन्म लेता है तो फिर मरता है, जो जन्मता है वो मरता है, जो आता है वो जाता है। परंतु जो आत्मा है वो अजन्म है, उसका नाम कभी नहीं होता। जो जन्मता है वो न मरता है, वो जन्म मरण से रहित है। इसलिए तुम अमरता का चिंतन करो, क्योंकि तुम अजर है, अमर है, निश्चल है। तेरा स्वरूप आत्मानंद है, उसी का भजन करो। तो हमारा नाम है देना। लो फिर तुम ही सौभाग्यशाली हो जो कुछ प्राप्त कर सकते हो। प्रिय सज्जनों, निष्काम सेवा, निष्कपट भाव, निश्चलता, ये हमारे कल्याण का कारण बनती है। सर्वस्व समर्पण के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है। मिटा दे अपनी हस्ती कर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुला गुलजार होता है। जब गेहूं का दाना जमीन पे बोया जाता है तो वो जब सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उससे एक वृक्ष उत्पन्न होता है और उसमें एक विशाल बाल लगती है जिसमें 50 दाने होते हैं। गुला गुलजार होता है कि वो एक से अनंत हो जाता है, विशाल हो जाता है, महान हो जाता है, उसका शक्ति, सामर्थ्य और ऐश्वर्य बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि यदि कुछ महानता चाहते हो तो उसके लिए कुर्बानी देना बहुत आवश्यक है। बिना अपने को मिटाए कुछ उत्पन्न नहीं होता। समर्पण करो तो सब कुछ उत्पन्न होगा। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाए, प्रेम गली अति सांकरी तामे तो न समाए। कि जब तक मेरा मैंपन था और मुझ में कुछ अहंकार था और मुझे यह भाव था कि मैं कुछ जानता हूं, मुझ में कुछ योग्यता है, तब तक गुरु नहीं थे। और अब मेरा मैंपन धुल गया, मिट गया और मैं गुरु में समर्पित हो गया, तो अब केवल गुरु है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह लोहा चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक इसी प्रकार से कहा है कि पारस जो है लोहे को सोना बनाता है, परंतु अपने समान नहीं बना सकता। तो इसलिए कहा है, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कि कृत न जाने भृंग को कि गुरु कर ले आप समान। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है और वह किसी भी जाति प्रजाति को कीड़े को पकड़ के अपने बिल में घुसाता है और उसे भिन्न भिन्न शब्द सुनाता है। वह कीड़ा उसका शब्द सुनते सुनते भृंगी बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु का भी कोई निश्चित वंश नहीं होता। गुरु नाना प्रकार के जाति प्रजाति के लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं और उन्हें अपने वंश में मिला देते हैं। तो कहा है, जिस तरह से पारस लोहे को सोना तो बनाता है और पारस नहीं बना सकता, और गुरु कर ले आप समान। गुरु शिष्य को अपने समान ही बना लेते हैं, उसे अपना सर्वस्व दान देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम समस्त धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण हो जाओ, मुझे समर्पित हो जाओ, तो मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। कहने का अर्थ यह है कि सारे धर्मों का त्याग का अर्थ है कि मनुष्य इंद्रियों के धर्मों को अपना धर्म मान लेता है। आंखें देखती हैं, मनुष्य कहता मैं देखता हूँ। काने सुनते हैं, मनुष्य कहता मैंने सुना है। हाथ कर्म करते हैं, लेते देते हैं, तो मनुष्य अहंकार करता है और कर्ता भाव को धारण करके कहता है कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मैंने दिया, मैं देता हूँ। तो इस भांति से
इंद्रियों का धर्म स्वीकार करके मनुष्य अपने धर्म को भूल जाता है। उसका स्वधर्म है, उसका जो स्वरूपानंद है, आत्मा है, वही उसका धर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सारे धर्मों का तू त्याग कर और सीधा सीधा आत्मा की शरणागत हो जाए तो तुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो सारे बंधनों से छूट जाएगा। क्योंकि जीव इन्हीं इंद्रियों के बंधनों में बंधा हुआ है। इंद्रियों के गुण धर्मों को उसने स्वीकार किया है और कर्ता भाव से मानता है कि उसमें जो अहंकार है, देह अहंकार है, वो अपनी देह को देह मानता है कि मैं ही देह हूँ और देह को अपने से भिन्न नहीं मानता और इन इंद्रियों को अपना स्वरूप मानता है। यही कारण है जब तक समर्पण भाव नहीं है, समर्पित भाव नहीं है, तब तक जीव अपने स्वरूपानंद को प्राप्त नहीं होता। संसार में बुरा सा बुरा मनुष्य अच्छी संग को पाकर के महान हो जाता है। एक बार भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे, चलते चलते एक जंगली राह उन्होंने पकड़ ली। कुछ लोगों ने कहा महाराज इस रास्ते मत जाइए, क्योंकि आगे जंगल में एक अंगुली माल रहता है, वो दूर से ही आदमी को मार देता है। उसके पास कुछ है या नहीं इस ओर ध्यान न दिए बिना पहले ही मार लेता है, उसके बाद देखता है, इसलिए इस ओर आप मत जाइए। तो बुद्ध ने कहा तब तो हमें यहीं से जाना चाहिए, और धीरे धीरे वो आगे चलेगी। चलते चलते जब उस स्थान पर पहुंचे जहां अंगुलीमाल रहता था, तो अंगुलीमाल ने दूर से ही भगवान बुद्ध को आते देख लिया। अंगुलीमाल ने सोचा आज भी मुझे शिकार मिल गया है, कुछ न कुछ इसके पास जरूर होगा। जब वो निकट आए तो अंगुलीमाल ने अपना शस्त्र औजार निकाला और उनके ओर फेंकना चाहा तो वो पीछे को छूट गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंगुलीमाल सोचने लगा आज तक मेरा वार खाली नहीं गया, ये व्यक्ति कौन है? तो उसने पूछा आप कौन है? तो भगवान बुद्ध ने कहा भाई इसका उत्तर तो हम तब देंगे, पहले आप ये वृक्ष है और इसकी डाल से एक पत्ता तोड़ो। तो वो उसने उछल करके एक साई तोड़ दी। बुद्ध ने कहा भाई हमने तो पत्ता मांगा था और तुमने पूरी साई तोड़ दी, इसलिए ऐसा करो इससे एक पत्ता तो हमें दे दो और ये साई वहीं लगा दो। तो अंगुलीमाल कहने लगा कि अब ये साई वहां नहीं लग सकती। तो भगवान बुद्ध ने कहा भाई जब इस साई को लगाने में तुम समर्थ नहीं हो तो तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जब हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, किसी को प्राण नहीं दे सकते, किसी को जीवित नहीं रख सकते, तो किसी को मारने का अधिकार हमको किसने दिया? यह बात अंगुलीमाल के मन में बैठ गई। वो सोचने लगा कि बात सही है, जब हम किसी को जीवन देने में समर्थ नहीं है तो मारने का अधिकार हमको क्या है? तो वो मन ही मन विचार करने लगा कि मैंने तो हजारों हत्याएं कर डाली। अंगुलीमाल उसको इसलिए कहते थे कि वो जिसको भी मारता उसकी अंगुलियां काट देता और उन अंगुलियों को माला बना करके पहन लेता था। तो अंगुलीमाल विचार करने लगा कि मैंने तो हजारों मनुष्य मारे हैं और जीवन में किसी को भी नहीं दे सकता। ये सच है कि मुझे इनको मारने का क्या अधिकार है? तो वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। कहा महाराज मैं तो महादुष्ट, नीच और पातकी हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, हत्याएं की है और आपने कृपा करके मुझे जगा दिया है, अब मुझे अपनी शरण दीजिए। भगवान बुद्ध ने बड़े प्रेम से उनको उठाया और कहा अंगुलीमाल मनुष्य का स्वरूपानंद ही आत्मा है और वही तुम्हारा स्वरूप है। सर्व निर्वाण ही, सर्व अभाव ही निर्वाण है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह संपूर्ण सृष्टि, यह संपूर्ण विश्व जहां से निकला है वह स्थान यूं कहो परिपूर्ण है या वहां सब कुछ का अभाव है। इसलिए तुम पापी नहीं हो, अज्ञानवश होकर के तुमने पाप किया है, इसलिए
पिछला सब भूल जाओ और परमार्थ के लिए तैयार हो जाओ। अमर आत्माओं, जब मनुष्य को उत्तम संगत प्राप्त होती है और उसे अच्छी शिक्षा और अच्छी प्रेरणा मिलती है और वह अपने हृदय में गंभीरता पूर्वक विचार करता है, तो बुरा सा बुरा मनुष्य भी महान हो जाता है। इसलिए सत्संग की अपूर्व महिमा है। सत्संग ही जीवन का आधार है। सत्संग परमम धनम, सत्संग से बड़ा कोई धन नहीं है। जिसको सत्संग की प्राप्ति हो गई, समझो उसे सबसे बड़ा धन प्राप्त हो गया। उससे बड़ा धन त्रिलोक में और कुछ नहीं। इसलिए बड़े उत्साह, बड़े प्रेम और बड़ी लगन से सत्संग में आना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक सत्संग में अपने को लगाना चाहिए। सत्संग ही जीवन का एक आधार है। सत्संग हमारे बुरे से बुरे कर्मों को नष्ट कर देता है। सत्संग हमारा कायाकल्प कर देता है। इसलिए निरंतर सत्संग का सेवन करना चाहिए। साधु संग करने से सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। हर प्रकार का मंगल प्राप्त हो जाता है और यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। इसलिए सत्संग की अपूर्व महिमा है। प्रिय सज्जनों, वाल्मीकि भी पूर्व काल में एक बहुत बड़े डकैत और कातिल थे। वो भी जंगल में रहते थे और जो व्यक्ति वहां से आता जाता उसको मारते और उसके पास जो कुछ होता उसे छीन करके घर ले जाते और अपने पत्नी, पुत्र और माता पिता का पालन पोषण करते। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि कहीं से महामुनि नारद उस जंगल से जा रहे थे। तो संयोग से जब वहां पर पहुंचे जहां पर वाल्मीकि थे, तो वाल्मीकि ने उनको पकड़ लिया और कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे यहाँ रख दो और मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ता और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो नारद जी ने कहा, भाई हमें तुम मारना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु हमारी एक बात मानोगे? तो वाल्मीकि ने कहा, कहो आपकी क्या बात है? तो कहा, ऐसा है, हमें तुम पेड़ से बांध दो, क्योंकि तुम्हें शंका होगी कि हम कहीं भाग जाएंगे, इसलिए पहले हमको पेड़ से बांध दो और उसके बाद घर जाओ और अपने माता पिता से पूछो कि मैं हत्या और लूट मार करता हूं और उनसे लूट करके जो धन घर लाता हूं उससे आप लोगों का पालन पोषण करता हूं। यदि मुझे इस पाप के कारण नरक जाना पड़े तो क्या आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे? तो वाल्मीकि के मन में विचार आया कि ठीक है, नारद तो कहीं भाग के जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं इन्हें बांध देता हूं और घर जाकर के इस विषय में पूछना आवश्यक है। तो उन्होंने क्या किया, नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया और अपने आप घर गए और माता पिता को पूछा कि मैं रोज हत्या करता हूँ, लूटमार करता हूँ और तब धन छीन करके लाता हूँ, लूट करके लाता हूँ, उससे आप लोगों की सेवा करता हूँ। यदि मुझे नरक जाना पड़े या कारागार में जाना पड़े तो क्या मेरे साथ चलेंगे? तो माता पिता ने कहा, पुत्र हमने तो तुम्हें नहीं कहा कि तुम किसी को मारो, किसी की हत्या करो और लूट करके धन लाओ। यह तुम अपने अविवेक के कारण कर रहे हो और इसका फल तुम्हें ही भुगतना है। हम तुम्हारे कारण कारागार में क्यों जाएं? हम नरक में क्यों जाएं? तो वाल्मीकि जो है अपनी पत्नी के पास आया और पत्नी से पूछा कि भाई मैं रोज हत्या करता हूँ, लूट मार करता हूँ और लोगों से लूट करके धन लाता हूँ, तुम्हारा पालन पोषण करता हूँ। यदि मुझे कारागार में जाना पड़े या मैं इन पाप कर्मों के कारण नरक जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो पत्नी ने कहा, भाई पाप कर्म तो तुम कर रहे हो, लूटमार तुम करते हो, हत्या भी तुम करते हो, तो तुम्हारे कारण हम कारागार में क्यों जाएंगे? हम नरक क्यों जाएं? तुम जाओगे क्योंकि पाप तो तुम कर रहे हो। क्या तुम और प्रकार से कमा के नहीं ला सकते?
वाल्मीकि ने जब यह सुना तो उनका विचार पलट गया। उन्होंने सोचा, हो जिनके लिए मैं पाप करता हूँ, जिनके कारण मैं हत्याएं करता हूँ, लूटमार करता हूँ, वह तो मेरे संगी साथी नहीं है। वो दौड़ दौड़ के उस जंगल में आए, नारद मुनि के चरणों में गिरा और उनको खोल दिया और कहा, महाराज आपकी कृपा से मुझे यह विवेक जागा कि वास्तव में मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। जिनके कारण मैं हत्या लूटमार कर रहा हूँ, वो स्त्री, वो पुत्र, वो माता पिता मेरे साथी नहीं है। वो मेरे साथ नरक नहीं जाएंगे, वो मेरे साथ कारागार या जेल में नहीं जाएंगे। ये पाप कर्म मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। महाराज मुझे शरण दीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। नारद मुनि ने बड़ी प्रसन्नता से उनको गुरु मंत्र दिया और कहा, जाओ भजन करो। तो प्रिय सज्जनों, आगे चल करके वाल्मीकि एक बहुत बड़े महान ऋषि बने और उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी और एक बहुत बड़े कवि बने। कहने का अर्थ यह है, जब हम कोयलों के खान में जाते हैं तो हमारे सारे कपड़े काले हो जाते हैं, सारे हाथ काले हो जाते हैं। जब हम चंदन घिसते हैं और शरीर पर चंदन मलते हैं तो हमारे शरीर में सुगंध आती है। तो जैसा संग करो वैसा ही फल मिलता है। इसलिए कहा है, सत्संग बहुत महान वस्तु है। साधुओं का संग करने से जीवन का कल्याण हो जाता है, परम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्संग में जीवन को लगाना चाहिए और स्वयं ही नहीं, अपने स्वजन इष्ट मित्र गणों को प्रेरणा दे करके, बुराई छुड़ा करके सत्संग में लगाना चाहिए। उनको अच्छी प्रेरणा दे करके उत्तम कर्म में लगाना चाहिए। क्यों? वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि हमारा जो पड़ोसी है हम उसकी सेवा करें, उससे प्यार बांटें। यदि हमारे पास धन है तो उसे भी दें, उसका सहयोग करें। परंतु संसार भर में जितने भी प्राणी मात्र हैं, सबके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, क्योंकि सभी ईश्वर रूप हैं और सबकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार अंधे को राह दिखाना, भूखे को अन्न देना, नंगे को वस्त्र देना, बेसहारा को सहारा देना, अनाथ को अपना लेना, छोटे को ऊपर उठाना और अशिक्षित को शिक्षा देना, यह हमारा कर्तव्य है। किसी रोगी का उपचार कराना यह हमारा कर्तव्य है। और यदि हम ऐसा न करें तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी भी नहीं। केवल अपने पेट के लिए सब कुछ करें और अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करें तो यह तो पशुओं का भी काम है। पशु भी तो पेट भरते हैं। तो भाई, कहने का अर्थ यह है कि हम उपकार के कर्म करें और यह उपकार की प्रेरणा हमें सत्संग से ही प्राप्त हो सकती है। जब तक हम गुरु के निकट नहीं जाएंगे, गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे, गुरु से सत शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, गुरु से प्रेरणा नहीं लेंगे और सत्संग में नहीं आएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो कहने का अर्थ यह है कि दान देने से उतना लाभ नहीं है। अगर हम किसी नंगे को वस्त्र देंगे तो जीवन भर के लिए नहीं दे सकते, वस्त्र तो देना ही है, पर कहने का अर्थ यह है कि हम उसका उपकार पूर्ण नहीं कर सकते। किसी भूखे को यदि हम अन्न देंगे तो 1-2 समय का ही दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का, 20 दिन का। जीवन भर तो हम उसको अन्न नहीं दे सकते। परंतु यदि हमने किसी ऐसे व्यक्ति को जो संसारिकता में आसक्त है, बुराइयों के कर्मों को कर रहा है, मदिरा पीता है, जुआ खेलता है और अन्य अपकर्म करता है और संसारासक्त है, यदि उसको हम अच्छी प्रेरणा दे करके सत्संग में ले आए और गुरु महाराज के सानिध्य में ला करके उसे उपदेश करा दे तो उसका यह लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा और 84 लाख योनियों से वो मुक्त हो जाएगा। तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक प्रेमी का, प्रत्येक संत का, प्रत्येक साधु का, प्रत्येक भक्त का यह कर्तव्य है कि वह दूसरे व्यक्ति को, किसी को भी जो हमारा स्वजन है, मित्र है, रिश्तेदार है, जानने वाला है, पहचान वाला है, तो उसको अच्छी प्रेरणा दे करके और सत्संग में लाएं और उसका उपकार करें। इससे बड़ा त्रिलोक में कोई बड़ा पुण्य नहीं है। हमें
अपनी संस्था का सदस्य बनाना है और उसका कल्याण कराना है। इसलिए प्रिय सज्जनों, सभी संत जनों, सभी महात्माओं, सभी साधुओं का यह कर्तव्य है कि दूसरों की सेवा उपकार हर प्रकार से करें और उसे सत्संग में लगाएं और उससे प्रेरणा दें कि वह जो है अपने जीवन को संवारे। शाश्वत जीवन केंद्र के वर्ष भर में 3 महापर्व मनाए जाते हैं। 13-14 अप्रैल को वैशाखी का महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। फिर 16-17 दिसंबर को मानस राज महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। फिर 17-18 अगस्त को श्री मुक्तेश्वरी निर्वाण दिवस बड़े ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। तो ये 3 महापर्व जो है संस्था के प्रतिवर्ष विधिवत मनाए जाते हैं। इन पर्वों में सारे प्रेमी भक्तों को, साधु संतों को, महात्मा जनों को बड़ी श्रद्धा, बड़े उत्साह, बड़े लगन के साथ आना चाहिए, क्योंकि सत्संग में आकर के हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है और हमारा हृदय पवित्र होता है। हमें उत्तम प्रेरणा प्राप्त होती है, जिससे हमारा हृदय जाग पड़ता है, हमारा मन जाग पड़ता है। हमें एक नई प्रेरणा, नई जागृति प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग में जाने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। क्षेत्रों में भी जगह जगह स्थानीय स्तर पर सत्संग होते हैं। कई महीने में 2 बार होता है, कई हफ्ते में कार्यक्रम होते रहते हैं, तो महीने में 4 कार्यक्रम होते हैं। तो अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर जो है क्षेत्र स्तर से सत्संग कार्यक्रम होते हैं, उनमें बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर के थोड़ी देर हम बुराइयों से बच जाएंगे। इतनी देर हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। संसारी घर गृहस्थी में मनुष्य अनेक चिंताओं से घिरा रहता है। थोड़ी देर के लिए वो जब सत्संग में जाता है तो वहाँ अच्छी बातें सुनता है, भजन कीर्तन करता है, प्रवचन सुनता है, नई प्रेरणा लेकर के घर आता है, थोड़ी देर वो बुराई से बच जाता है। तो प्रिय सज्जनों, सत्संग में जाने की देर नहीं करनी चाहिए। सत्संग में जाने से बड़े बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। कहते हैं एक बढ़िया था, तो वो नित्य ही जो सत्संग में जाते थे उनके मजाक उड़ाया करता था। तो एक दिन कुछ संत जनों ने, कुछ भक्तों ने मिलकर के यह सोचा, आज इस बढ़िया को भी हम जरूर सत्संग में ले जाएंगे। तो उन्होंने जाकर के कहा, भाई आज सत्संग में चलो। तो वो कहने लगा, नहीं भाई नहीं, तुम जाओ, मुझे तो नहीं जाना। तो उन्होंने जोर शोर करके, खींच तान करके उसको किसी तरह सत्संग में ले गए। जब वो सत्संग में गया तो वहां जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा, आइए आइए जी, बैठिए। तो बैठ गया। फिर वहां भजन कीर्तन हुए, फिर प्रवचन हुए, उसने सुना। और उसके बाद जब वो जाने लगा और उसने कहा, जी मैं जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा, ठीक है, जाइए जाइए। तो जब वहां से घर आया तो उसके पल्ले इतना ही पड़ा, आइए जी, बैठिए जी, बैठिए जी। और जब जाने लगा तो कहने लगा कि भाई वहां तो कहते हैं जाइए जी। तो शाम को वह सो गया और रात को उसको स्वप्न आया। वही स्वप्न आया सत्संग का। दिन भर क्योंकि उन लोगों को बताता रहा कि वहां सत्संग में ऐसा होता है। तो संयोग ऐसा आया कि उसको वह स्वप्न हुआ और इधर से उसके घर में चोर घुस गए। तो जो चोर घुसे तो वो स्वप्न में कह रहा था कि आइए जी। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने कहा, बैठिए जी। चोर समझ गए तो जागा हुआ है। चोर भागने लगे तो इतने में वो स्वप्न में कह रहा था कि जाइए जी, और चोर सब भागे। प्रातः काल जब वो उठा तो देखा वहां ताला तोड़ा हुआ, सामान की गठरी बांधी हुई और सभी सामान 10 का 10 छोड़ा हुआ। तो भाई कहने का अर्थ यह है कि उसे सत्संग में जाकर के कुछ भी उपलब्धि तो नहीं हुई थी, उसने कुछ विवेक तो प्राप्त नहीं किया, पर जाने का फल उसको उत्तम ही मिला। अगर उसे इस तरह का स्वप्न नहीं होता तो भाई चोर उसका सब कुछ लूट के ले जाते। इसलिए कहा है
कि सत्संग का फल बहुत महान होता है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संगत जो है सब मंगलों का मूल है, सभी प्रकार के कल्याण उससे प्राप्त होते हैं, और जो कुछ साधन है वही तो फूल है। तो कहने का अर्थ यह है, सत्संग नियमित करना चाहे। जब हम सत चर्चा करते हैं तो सत असत का न्याय होता है, सार असार का न्याय होता है। सार क्या है और असार क्या है? सार और असार से ही हमारा जीवन भरा है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पय परिहरि बारे विकार। यह संपूर्ण संसार जड़ चेतन गुण और दोषों से भरा हुआ है, सना हुआ है। जो संत जन है वो असार को, जो बुराई है, जो दुर्गुण है, उनको छोड़ देते हैं, और जो सार है, सद्गुण है, उसे ग्रहण करते हैं। प्रिय सज्जनों, बिनु सत्संग विवेक न हुए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं जाता, और बिना प्रभु की अनुपम कृपा के सत्संग नहीं मिलता। जिसके बड़े भाग्य हैं, जिसने जन्म जन्मांतर से बड़े पुण्य किए हैं, उसे सत्संग प्राप्त होता है। पर सत्संग का फल बहुत थोड़े लोग प्राप्त कर पाते हैं। कहते हैं दो मित्र थे, एक तो सत्संग में जाता था और एक बुरे कर्मों को करता था। तो एक दिन जो है दोनों मित्र, एक मित्र ने कहा भाई चलो हमारे साथ सत्संग में चलो। तो कुछ आगे गए तो उसने नदी में क्या देखा, जो एक दूसरा मित्र था जो सत्संग में नहीं जाता था, एक नारी जो है पानी भर रही है। तो उसने कहा भाई तुम तो सत्संग में जाओ, हम तो जो है तट की तरफ जाते हैं। उसने बहुत समझाया परंतु वो नहीं माना। तो एक मित्र तो सत्संग में चले गया और एक उस घाट पे जा पहुंचा जहां एक नारी जो है पानी भर रही थी। तो कहने का अर्थ यह है कि जो सत्संग में गया वो निरंतर पूरे रास्ते में, और जहाँ सत्संग हो रहा था वहां भी ये सोचता रहा कि वो मित्र इस तरह से उस नारी के पास गया, फिर उस नारी के साथ उसने कुकर्म किया होगा, वो किस तरह उस नारी से बातें कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, यही सोचता रहा। परंतु उसका जो दूसरा मित्र उस नारी के पास गया और उस नारी के साथ जो है वैशाल्य में भी जा पहुंचा, परंतु निरंतर वो यही बात सोचता रहा कि मेरा मित्र सत्संगी है, सत्संग में गया होगा, गुरु महाराज के दर्शन किए होंगे, सत चर्चा सुनी होगी, उसका तो कल्याण होगा, वो कितना महान है। तो जब प्रातः काल दोनों मित्र आकर के मिले तो जो सत्संग में गया था वो उसे धमकाने लगा। कहा भाई तू बड़ा मूर्ख है, अरे मेरे साथ सत्संग में जाता तो वहां सत चर्चा सुनता, गुरु महाराज के दर्शन करता, और तूने पूरी रात बेकार गंवाई, तो पाप करता रहा। तो उसने कहा भाई इसका निर्णय तो गुरु महाराज ही कर सकते हैं, मैंने ठीक किया कि तूने ठीक किया। तो वह सत्संग ही कहने लगा भाई तू तो बहुत गलत बोलता है, गुरु महाराज इसका न्याय क्या करेंगे। तो उसने कहा भाई चलो, जब तुम रात भर गुरु महाराज के पास रहे या मानो सत्संग में रहे तो, और मैं गलत जगह था, गलत काम कर रहा था, तो गुरु महाराज ही इसका न्याय करेंगे। तो दोनों मित्र जो है गुरु आश्रम पे जा पहुंचे, वहां बैठे हुए। जब उनको मिलने का समय मिला तो दोनों जाके दंडवत प्रणाम किया और बैठ गए। तो अब शिष्य ने पूछा महाराज ये मेरा मित्र है और इस तरह मैं कल इसे सत्संग में ला रहा था पर ये सत्संग में नहीं आया। जब मैंने इससे कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया तो इसने कहा कि भाई मैंने अच्छा किया कि बुरा या तो गुरु महाराज ही बता सकते। तो गुरु महाराज ने कहा कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये तो हमारा चिंतन करता रहा पूरी रात और तुम्हारा चिंतन करता रहा क्योंकि तुम सत्संग में थे और सत्संग का ही ध्यान करता रहा, इसलिए जो संपूर्ण सत्संग का फल इसे मिला है। और तुम इसका चिंतन करते रहे और नारी का चिंतन करते रहे, भले तुम सत्संग में थे, तुम गुरु का दर्शन कर रहे थे, पर तुम्हारा मन यहाँ नहीं था, इसलिए उस पाप के भागी तुम बन गए। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई
हम सत्संग में जाए भी, यदि मन हमारा वहां नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, निश्चल नहीं है, हमारी उसमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, तो सत्संग में जाने से भी कोई लाभ नहीं। इसलिए सत्संग में आना है, जाना है, तो वहां जाकर के सत्य निष्ठा से सुनो क्या कहा जा रहा है, फिर समझो, विचार करो। श्रवण माने सुनना, मनन माने मनन करना, निध्यासन उसे स्वीकार करना, अपने मन में धारण करना, उस रास्ते चलना, अपनी